2025 मेरठ के एक छोटे से घर में अनीता अपना काम कर रही थी। तभी हंसती खेलती हुई पड़ोस में रहने वाली 6 साल की पीहू उसके पास आकर बैठ गई। पीहू के पापा सौरभ जब लंदन से आए थे तब से अनीता ने उन्हें देखा नहीं था, तो उसने पीहू को एक चॉकलेट दी और उससे पूछा कि उसके पापा कहाँ हैं और कैसे हैं। पीहू ने चॉकलेट ले ली, पर वो रोते हुए बोली, पापा ड्रम में हैं। अनीता को एक मजाक लगा और उन्होंने पीहू को एक और चॉकलेट देकर उसकी मम्मी के पास वापस भेज दिया। कुछ दिन बाद पीहू की मां मुस्कान रस्तोगी के घर का मकान मालिक उनके घर कुछ मजदूर लेकर आया, क्योंकि उसे कुछ चीजों की मरम्मत करवानी थी। मुस्कान इस बात को कई दिनों से टाल रही थी, लेकिन मकान मालिक ने इस बार उसकी कोई बात नहीं सुनी। मजदूर घर का सारा सामान बाहर रख चुके थे, सिवाय एक बड़े से नीले ड्रम के। उन 2 मजदूरों ने वो ड्रम उठाने की कोशिश की, लेकिन वो अपना पूरा दम लगाकर भी उसे उठा नहीं पा रहे थे। मकान मालिक ने उन्हें ड्रम खाली करके ले जाने को कहा, लेकिन जैसे ही उन्होंने ड्रम खोला वैसे ही पूरे रूम में एक बहुत गंदी बदबू आने लगी। जब मजदूरों ने ध्यान से उस ड्रम को देखा, उसमें किसी इंसान की सड़ रही बॉडी पड़ी थी। मकान मालिक ने मुस्कान को आवाज लगाई, लेकिन मुस्कान वहां से जा चुकी थी। उधर मुस्कान रोते रोते अपने पेरेंट्स के घर पहुंची। पीहू, जिसको कुछ हफ्ते पहले मुस्कान ने अपने पेरेंट्स के साथ रहने भेज दिया था, अपनी मां को ऐसी हालत में देखकर डर गई। मुस्कान के पेरेंट्स ने उससे बार बार उसके रोने की वजह पूछी। पहले तो मुस्कान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर एक धीमी सी आवाज में उसने बताया कि उसके पति सौरभ को उसके ससुराल वालों ने ही मार दिया है। ये सुनकर मुस्कान के पेरेंट्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुस्कान के पिता ने मुस्कान को तुरंत स्कूटर पर बिठाया और पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़े। मुस्कान के पिता उसे पुलिस के पास ले जा तो रहे थे, लेकिन उन्हें मुस्कान की हालत देखकर समझ आ गया था कि वो उनसे कुछ छुपा रही है। उन्होंने स्कूटर को एक शांत इलाके में जाकर खड़ा कर दिया। मुस्कान आखिरकार टूट गई और उसने कबूल किया कि साहिल नाम के लड़के ने उसका इस्तेमाल करके सौरभ को जान से मार डाला है, और सौरभ की लाश उनके घर में एक नीले ड्रम में है। करीब 9 साल पहले